साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह राजपूत। मेरी शैक्षिक योग्यता एमए संस्कृत, हिंदी और राजनीति, साथ में मैंने बीटीआई और बीपीएड की शिक्षा प्राप्त की है। मुझे 25 वर्षों का शैक्षिक अनुभव है। मेरे जिले की विशेषता यह है कि बैगा एवं गौड़ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्रांत के मैकल पर्वत श्रेणी में बसा, पूर्व में नागवंशी राजाओं की राजधानी रही वीरधाम जिला। चारों तरफ से वनों से आच्छादित हरा भरा कलकल करती नदियां, पहाड़ों के बीच बसा भोरम देव का मंदिर 14वीं शताब्दी का स्मरण कराती है। इन्हीं पहाड़ियों को पार करते हुए मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ बालाघाट जिला की सीमा में लगा हुआ शासकीय प्राथमिक शाला श्रीनी खुर्द में मैं शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। मेरे स्कूल में भी वर्तमान में 84 बच्चे अध्ययनरत हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश में आते हैं। मेरी समस्या यही थी कि बच्चों की उपस्थितियां कम रहना और जो बच्चे स्कूल आते थे वे उनकी पढ़ाई पर भी रुचि कम रहती थी। पढ़ाई में मन नहीं लगना, गृह कार्य को नहीं करना, कक्षा कार्य जो कराते थे उसको नहीं करना, यानी अनेक प्रकार की समस्याएं बच्चों में रही। मैंने जब प्रशिक्षण श्री अरविंदो सोसाइटी जी कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, मुझे पता चला कि बिना पैसे के अर्थात शून्य निवेश में भी नवाचार किए जा सकते हैं और पढ़ाने का तरीका नए नए बच्चों में आए जा सकते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में रुचि जागृत हो। इस प्रकार का प्रशिक्षण मुझे अरविंदो सोसाइटी के द्वारा मिला और पता चला कि किस प्रकार से पढ़ने के तरीका में नवाचार ला करके सुधार लाया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय अनेक प्रकार की गतिविधियों के साथ उसे किस प्रकार से रोचक तरीका से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, यह जानकारी भी मुझे इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण से प्राप्त हुआ। अरविंदो सोसाइटी द्वारा किया गया प्रशिक्षण से मुझे बहुत सारा लाभ हुआ। मित्रों, मैंने वैसे विद्यालय में तो अनेक प्रकार की गतिविधियां कराते रहता हूं, जैसे खेल खेल में शिक्षा है, छोटी छोटी गीतें हैं, रोचक कहानियां हैं, बच्चों के बीच में बैठ करके अनेक प्रकार की गतिविधियां कराना। लेकिन जो अरविंदो सोसाइटी ने जो प्रशिक्षण दिया है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे मन में जो गतिविधि कराने की जो ललक रहती थी वो और अच्छे ढंग से कैसे कराया जा सके, इस प्रकार के मुझे इस प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने को मिला। मित्रों, मुझे खुशी है कि इस बात का कि मैंने जीट प्रशिक्षण के प्रशिक्षक श्री राजेश साहू सर जी ने जो मदद दिया, जो समय समय पर मुझे अपने प्रशिक्षण के माध्यम से अनेक प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन किया। मेरे मन में जो आइडिया आता था उस आइडिया को और कैसे अच्छे तरीका से हम कर सके, यह राजेश साहू सर ने मुझे हमेशा प्रेरित करते रहे। और फोन से भी मैं चर्चा करता था तो हमेशा वो फोन में मुझे बताते थे कि सर इस चीज़ को ऐसे करने से ये हमें और गुणवत्ता आएगी। इस प्रकार से मैं सबसे पहले राजेश साहू सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित करते रहते हैं। समस्या को समाधान करने के लिए मैंने जहां पर बच्चे खेतों पर काम करते थे अपने अभिभावकों के साथ, जैसे परहा लगाने के दिन में परहा लगाने जाते थे, धान काटने के दिन में धान काटने जाते थे, महुआ बीनने जाते थे, अनेक प्रकार के बच्चे अपने अभिभावक के साथ चले जाते थे। तो मैंने खोज किया कि बच्चे जाते कहाँ हैं, पता लगाया। कुछ बच्चों को साथ में लेकर के मैं पैदल गया और पैदल जा कर के जहाँ पर बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, जहाँ महुआ बीन रहा है, जहाँ टोरा बीन रहा है, वहाँ पर जा कर के अभिभावकों से मिलना और बच्चों से चर्चा करना और अभिभावकों को समझाना कि स्कूल भेजने से क्या लाभ होगा। इस प्रकार से मैंने बच्चों के बीच में जाना। कभी कभी ऐसे होता था मित्रों कि बच्चे मुझे देख करके भाग जाते थे जंगल की ओर, तो मैं भी उनके पीछा करते करते उन बच्चों तक के पहुंचना। और कभी कभी उन बच्चे इतने जंगल में घुस जाते थे कि मैं स्वयं डर जाता था कि इतने जंगल में मैं कैसे जाऊँ। लेकिन उसके बाद मैंने जब स्कूल आता था, स्कूल आने के बाद जब स्कूल से मेरी छुट्टी होती थी, तब मैं पालक के संपर्क में जाता था और संपर्क के माध्यम से बच्चों से बात करता, पालकों से बात करता, फिर स्कूल लाता। यहाँ तक कि मैंने किया कि मैं अपने मोटरसाइकिल में बैठा करके बच्चों को स्कूल तक लाना और उसके बाद जब लाने के बाद विद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियाँ मैं कराता था। जैसे कक्षा में अनेक प्रकार के शैक्षिक सामग्री लेकर के जाता था। उसको देख करके बच्चे जो है पढ़ने में रुचि और बड़ा उत्साहपूर्वक उस चित्र को देखते थे। फिर उसके बाद मैदान में ले जाकर के खेल खेल में शिक्षा देना, छोटी छोटी कहानियाँ बताना, छोटे छोटे गीतों के माध्यम से उनके साथ बैठना, उनके साथ भोजन करना। और उनकी जो समस्या थी कि कुछ बच्चों के पास पेन नहीं रहता था, कॉपी नहीं रहते थे, शीश नहीं रहते थे, रबर नहीं रहते थे, कटर नहीं रहते थे,
उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा करने का मैंने प्रयास किया। आज मेरे स्कूल में 98% बच्चे प्रतिदिन स्कूल में उपस्थित रहते हैं और बड़ा उत्सुकता के साथ स्कूल आते हैं। मित्रों, मेरा विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय है, रोल मॉडल विद्यालय है। मैं अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने यह मंच प्रदान किया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने में अपना योगदान जो दिए हैं और सभी शिक्षकों को लाभ जो प्राप्त किए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अरविंदो सोसाइटी को। और एक बार पुनः मैं राजेश साहू सर जी का फिर से धन्यवाद करता हूं कि मैं जब भी फ़ोन करता हूं राजेश साहू सर ने मेरा फ़ोन उठा करके मुझे चर्चा करते हैं। बस इतना ही मित्रों, नमस्कार, वंदे मातरम।